ये लॉ है, एवरी सब्सटेंस अबव 0 केल्विन एमिट्स रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड दिस वेव्स ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब, for example, there is a surface of 300 Kelvin and there is an ambient of 300 there is ambient surface, there is on the surface of 300 Kelvin. So if this both are 300 Kelvin, then there is no chance of conduction, there is no chance of convection, but still radiation यहाँ से जाएगा और radiation यहाँ से आएगा। The only difference being कि जो Q net जो होगा, Q net उसका तो वो ज़ीरो आएगा। नेट हीट, नेट इसके अंदर, इस सरफेस के अंदर कितना जाएगा वो ज़ीरो होगा, बट क्वेश्चन में बोलता है कि क्या इससे वेव्स निकलेगी, तो निकलेगी ऑफ कोर्स, बिकॉज एवरी बॉडी इमिट्स वेव अबाउट ज़ीरो केल्विन। टेक टेम्परेचर इन केल्विन रेडिएशन में। एक टेम्परेचर समझ लो, एक 300 केल्विन का एक बॉडी है, वो हर वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट करती है। मतलब अगर वो लोगे सरफेस और उसमें देखोगे तो उसमें से हर वेवलेंथ की वो निकलेगी रेडिएशन, बट एक ऐसी वेवलेंथ होगी जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होगी, उसको बोलते हैं हम लैम्बडा मैक्स। लैम्बडा मैक्स का मीनिंग होता है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलती है। तो उसका फ़ायदा ये है कि समझ लो ये सरफेस है और हम एक वो ले थर्मोमीटर, वो रेडिएशन थर्मोमीटर, उसमें देखिए कि कौन सी वो रेडिएशन वेव, कौन सी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आ रही किस वेव की, पता चलेगा इस वेव की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आने की। तो उससे हम लैम्बडा मैक्स टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट से हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं उस बॉडी का। अगर लैम्बडा लेस होगा मतलब तो पावर मोर, पेनिट्रेशन मोर। अगर लैम्बडा ज़्यादा होगा मतलब दें तो पावर लेस, पेनिट्रेशन भी लेस। फॉर MCQ 0.1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ की सारी रेडिएशन को ही हीट ट्रांसफर में यूज़ आती है, क्योंकि यही एक रेडिएशन है, यही रेंज की रेडिएशंस हीट कैरी कर सकती है, इनके अंदर हीट होती है, बाकी सब के अंदर हीट नहीं होती। देखो इस चैप्टर में एजम्पशन क्या क्या है जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला एजम्पशन है कि बॉडी को ओपेक लो। ओपेक का मीनिंग होता है कि ट्रांसमिटिबिलिटी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब एब्जॉर्प्टिविटी प्लस रिफ्लेक्टिविटी इज इक्वल टू 1, क्योंकि ट्रांसमिटिबिलिटी ज़ीरो होगी। कंसिडर द बॉडी एज ग्रे बॉडी। ग्रे बॉडी का मीनिंग का ये होता है कि हर जो इमिसिविटी होती है वो हर वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। मतलब इमिसिविटी इज़ अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। इसका मतलब यही है कि इमिसिविटी इज़ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। तो एक सरफेस में से, जैसे हम बोलते हैं इस सरफेस की इमिसिविटी 0.5 है, तो ऐसा नहीं होता। असलियत में ऐसा होता है कि 0.5 है इस वेवलेंथ के लिए, 0.49 है इस वेवलेंथ के लिए, क्योंकि एक सरफेस हर वेवलेंथ की रेडिएशन निकलती है ना। तो 0.49 प्रोबेबिलिटी इमिसिविटी है इस वेव की। पर हम ऐसा ना कंसिडर करके एक एवरेज वैल्यू लेते हैं, इसलिए सारी बॉडीज़ को ग्रे बॉडीज़ माना जाता है। ग्रे बॉडीज़ में एमिसिविटी इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ लैम्बडा, एमिसिविटी इज़ जस्ट अ कांस्टेंट। और तीसरा होता है डिफ्यूज बॉडी। तीसरा वो है डिफ्यूज बॉडी एजम्पशन, कि डिफ्यूज बॉडी का मीनिंग कि रेडिएशन इमिटेड बाय सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल। मतलब अगर सरफेस से रेडिएशन इमिट होगा तो वह एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब ये है, जो भी इसका मतलब, इमिसिविटी कैन बी डिफाइंड एज यूजलेस। वो होता है ना, इमिसिविटी इज इक्वल टू इमिसिव ऑफ अ नॉन ग्रे बॉडी अपॉन इमिसिविटी ऑफ अ ब्लैक बॉडी, यही होता है। और रिमेंबर, फॉर आवर केसेस, फॉर आवर क्वेश्चंस, वी कंसिडर नॉन ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू ग्रे बॉडीज। वैसे नॉन ब्लैक बॉडी और ग्रे बॉडीज में फ़र्क होता है, बट वी कंसिडर देम एज इक्वल। नाउ इम्पॉर्टेंट, समझ लो हमारे पास एक सरफेस है जिस पे क्यू अमाउंट ऑफ रेडिएशन आके गिर रही है, क्यू अमाउंट ऑफ रेडिएशन आके गिर रही है। फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग क्यू अमाउंट ऑफ रेडिएशन हो सकती है, लेना है F12 लेना पड़ेगा। टू सरफेस F, तो F21 E2
ए सिग्मा T2⁴, इतना रेडिएशन आके गिर रहा है। सो F21 भी लेना पड़ेगा और E2 भी लेना पड़ेगा इस सरफेस का, वही रेडिएशन यहाँ के गिरेगा। ये है रेडियोसिटी और रेडिएशन जब निकालते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बताता हूँ, अगर समझ लो क्यू अमाउंट ऑफ रेडिएशन आके गिरता है तो कुछ होगा रिफ्लेक्ट, कुछ होगा एब्जॉर्ब और कुछ होगा ट्रांसमिट। सो क्यू रेडिएशन ऑन द बॉडी इंसिडेंट ऑन द बॉडी इज इक्वल टू, so we take the ratio, so 1 is equal to absorptivity plus reflectivity plus transmittivity, and we know our assumption होता है ओपेक बॉडी का। ओपेक बॉडी का मतलब ट्रांसमिटिविटी इज इक्वल टू 0। तो ओपेक सरफेस दिया हो तो मतलब ट्रांसमिटिविटी इज इक्वल टू 0, या फिर अगर दिया हो सॉलिड सरफेस तो भी ट्रांसमिटिविटी इज इक्वल टू 0 कंसिडर कर दो, ठीक है। और for solid liquid very last transmittivity, i.e. transmittivity is equal to 0. For gases reflectivity is equal to 0, transmittivity is equal to something and absorptivity is equal to something, क्योंकि गैसेस के पास कोई सरफेस ही नहीं होता। अगर कोई सरफेस ही नहीं है तो वो रिफ्लेक्ट क्या करेगी। ब्लैक बॉडी में खास तौर पर ट्रांसमिटिविटी इज इक्वल टू 0, रिफ्लेक्टिविटी इज इक्वल टू 0, इसमें सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब सारा का सारा रेडिएशन जितना भी आएगा, जितने भी ये वैल्यू है, ये सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी इस बॉडी के अंदर, और ठीक है एब्जॉर्ब हो जाएगी। देखो आई एम एक्सप्लेनिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं बात कर रहा हूँ स्पेक्ट्रल और मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल का मीनिंग होता है एक और मोनो का मीनिंग भी होता है एक। सो स्पेक्ट्रल मीन्स वन वेवलेंथ का एनर्जी कितनी होगी मैं बताता हूँ। समझ लो यू हैव अ सरफेस एट टेम्परेचर T। अब वी नो कि वो सरफेस सारी वेवलेंथ को इमिट करेगा। सो एक वेवलेंथ होगी λ1 वेवलेंथ की, और एक वेवलेंथ होगी λ2 वेवलेंथ की, एक होगी λ3 वेवलेंथ की। अब बताओ कि इस T टेम्परेचर से जो वेवलेंथ निकली है λ3, ये कितना पावर लेके जा रही है। सो इसके लिए फॉर्मूला है एमिसिव पावर कैरिड बाय लैम्डा वेवलेंथ इमिटेड फ्रॉम T1 टेम्परेचर बॉडी C1 λ⁻⁵ अपॉन e⁻1 बाय λT। यहाँ पे आता है, सॉरी द रियल इक्वेशन इज ये है क्वेश्चन। तो ये देता है इमिसिव पावर को। इमिसिव पावर को डिनोट किया जाता है ई लैम्डा से। इमिसिव पावर ऑफ लैम्डा वेवलेंथ इमिटेड फ्रॉम T टेम्परेचर की बॉडी जो होता है ये। अब ये है वन वेवलेंथ की। अब हमें निकालना है क्या, पूरी बॉडी में से कितनी एनर्जी निकलती है। अब मैं ग्राफ बनाता हूँ जो है स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा। समझ लो हमारे पास एक 100 डिग्री सेल्सियस, 100 सॉरी यहाँ केल्विन पे बात होती है। तो हमारे पास हमें 100 केल्विन की एक बॉडी है। अब 100 केल्विन की बॉडी को उसमें से अलग अलग वेवलेंथ निकलेगी, अलग अलग वेवलेंथ की अलग अलग एनर्जी होगी। तो समझ लो λ1 वेवलेंथ जो है उसकी स्पेक्ट्रल, उसको फार्मूला में पुट करके स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर आती है ये यहाँ पे। λ2 पुट करने से 100 डिग्री की 100 केल्विन की बॉडी में से ही λ2 निकल रही है, उसकी स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है ये। इनफाइनाइट वेवलेंथ की निकलती है, बट हमारी काम की जो भी हो, मतलब तुम ऑफ कोर्स इनफाइनाइट में ग्राफ बना सकते हो। तो ग्राफ बनता है ऐसा 100 केल्विन का, ठीक है। ये सारी स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है अलग अलग वेवलेंथ पर। इसको ऑब्जर्व करना, इसको बोलते हैं कुछ लैम्डा स्पेशल है। अब तुम लोगे 200 केल्विन की बॉडी, उसमें से भी वेवलेंथ निकलेगी और उसमें से भी ऑफ कोर्स अलग अलग वेवलेंथ निकलेगी, और अलग अलग वेवलेंथ निकलेगी उनकी। समझ लो यहाँ पे कोई वेवलेंथ निकली, उसका पावर है यहाँ पे एक निकली, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो ग्राफ बनेगा ऐसा 300 पे करके ग्राफ बनेगा ऐसा।
और 400 की तरफ ड्रॉप बनेगा ऐसा। तो देखो ये पॉइंट है मैक्सिमम एमिसिव पावर, ये है स्पेक्ट्रल मैक्सिमम एमिसिव पावर एट 200 केल्विन, यह है मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर एट 300 केल्विन, यह है मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर एट 400 केल्विन, और यह है इस वेवलेंथ पे, यह है इस वेवलेंथ पे, यह है इस वेवलेंथ पे, और यह है इस वेवलेंथ पे। सो वी कैन सी कि जो मैक्सिमम पावर जहाँ जिस वेवलेंथ पे ऑप्टन हो रही है वो टेम्परेचर के साथ जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो वेवलेंथ की वैल्यू जहाँ पे मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर मिल रहा है वो घट रही है। सो इसे ही बोलते हैं, ये हो रहा है इस तरफ डिस्प्लेसमेंट, इसलिए इसे बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। कौन सा लॉ? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसे बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, अगर समझ लो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से बोलते हैं, तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है लैम्डा मैक्स टी इज इक्वल टू 2898 माइक्रोमीटर केल्विन। लैम्डा मैक्स वो वैल्यू है जहाँ पे यू गेट द मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर एट दैट टेम्परेचर। मैक्स स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर एट दैट टेम्परेचर, और ये वो टेम्परेचर है। ठीक है, लैम्डा मैक्स को मैं अपनी रॉ भाषा में एक और तरीके से समझा सकता हूँ कि जस्ट आई सेड कि लैम्डा मैक्स वो वैल्यू है, अगर क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग इससे ज़्यादा अच्छे से होगी, वैसे डेफिनेशन गलत है, बट लैम्डा मैक्स वो वैल्यू है, समझ लो 100 केल्विन में से 3 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ की सबसे ज़्यादा वेव्स निकल रही है, तो लैम्डा मैक्स वो 3 माइक्रोमीटर, समझ लो एक में से 100 माइक्रोमीटर 200 माइक्रोमीटर सब निकल रही है, पर 3 माइक्रोमीटर की जो निकल रही वेवलेंथ वो सबसे ज़्यादा मात्रा में निकल रही है, बहुत सारी निकल रही है 3 माइक्रोमीटर की, तो लैम्डा मैक्स वो होता है उस टेम्परेचर से। तो समझ लो हमारे पास एक थर्मोमीटर आ जाए, रेडिएशन थर्मोमीटर, और इस पर 3 माइक्रोमीटर की बहुत सारी वेव गिर रही है, तो हम क्या करेंगे 3 माइक्रोमीटर इंटू टी, मतलब 90% जो गिर रही है इस पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलेगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इस पर टकराने की सबसे ज़्यादा 3 माइक्रोमीटर की होगी, 2898। तो हम इसका कर सकते हैं, उस बॉडी का टेम्परेचर था इतना। अब मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये बताता है कि 100 डिग्री की बॉडी से 100 डिग्री की बॉडी उससे कितनी इमिसिव पावर निकलेगी। तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है सिग्मा ए T1/4। ये फार्मूला आता कहाँ से? ये फार्मूला आता है स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर को 0 से इन्फिनिटी अगर हम C1 अगर इसको डी लैम्डा के साथ, क्योंकि स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर लैम्डा के साथ वेरी हो रही है, तो अगर इसको 0 से इन्फिनिटी वेवलेंथ की रेडिएशन के साथ इंटीग्रेट करेंगे, सो यू विल गेट सिग्मा T1/4, मतलब ये आता है वॉट पर मीटर स्क्वायर में आंसर। तो ये एरिया नहीं है, ये आएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर में आंसर। और सिग्मा की वैल्यू होती है 5.67 × 10⁻⁸, और इसे बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो देखो अगर हाँ इसका क्वेश्चंस भी अब मैं बताने जा रहा हूँ ई रेडिएशन। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ई रेडिएशन? समझ लो हमारे पास एक बॉडी, ई रेडिएशन है टोटल इंसिडेंट रेडिएशन ऑन द सरफेस दिस ई रेडिएशन ऑफ सरफेस 1, मतलब इसमें कितना रेडिएशन गिर रहा है टोटल, कैसे निकालेंगे? समझ लो हमारे पास एक और बॉडी है 2। अब इस पर इंसिडेंट होने वाली क्या क्या हो सकती है? एक तो इसकी वजह से जो डायरेक्टली आ रही है तो कितनी होगी, इससे आएगी कितनी यहाँ पे एफ, इस पर इंसिडेंट कितनी होगी F12 सिग्मा, अगर मीटर स्क्वायर में नहीं निकले टोटल निकाले तो आएगी ए, अगर मीटर स्क्वायर में पूछता है तो एरिया नाम लेने का A2 E2, क्योंकि इसका उस पर भी तो डिपेंड करे कितनी एमिट कर रहा है, T2/4। इतनी आके यहाँ पे इंसिडेंट ही करना है, ये एब्जॉर्ब नहीं, इतनी आके इंसिडेंट होगी, प्लस इसने जो अपनी निकाली थी, कितनी निकाली थी? इसने निकाली थी E1
सिग्मा A1 T1⁴ इसने निकाली थी अपने तरफ से, वो गई यहाँ पे, तो इसने निकाली इतनी और यहाँ पे पहुँची कितनी, यहाँ पे आएगा F12। ये F12 मल्टीप्लाई करने से ये पता चला कि यहाँ कितनी पहुँची, तो यहाँ पहुँचेगी F12 sigma 1 epsilon 1 A1 T1⁴. Now some will get absorbed, some will get reflected back, because we consider transpolative is equal to 0. So amount of absorbed कितना होगा, amount of absorbed होगा alpha times this. So alpha times this, इसका मतलब amount of reflected back कितना होगा, this is absorbed. So 1 minus alpha F12 sigma 1 E1 sigma A1 T1⁴ is reflected back, and consider this as a, okay, to simplify you can write F12 E1 A1 sigma T1⁴ is incident on this, and reflected back होगा rho F1 A1 sigma 1 T⁴. Now this is reflected back, and it reflected back which again incident on this depends on shape factor of a orientation of this plate with this plate. It depends on F21. So the total incident on this is F12. Due to this, purely due to this is this, and not purely is this. This is two surface, so it should be like this: F21 27 F27 rho F12 E1 sigma A1 T1⁴. Yes, this is the total incident on this surface. I am not talking about absorbed. This is total incident on this surface, and this thing is called irradiation of surface 1. And usually F21 and F12 are 1. If they are not 1, just put the value, you will get the answer. Kirchhoff's law, which is very important. Under thermal equilibrium or under steady state condition, even for a gray body or non-black body, emissivity of a body is equal to absorptivity of a body. Means emissivity is equal to absorptivity under thermal equilibrium. For our question solving, we use emissivity of a body is equal to absorptivity of a body. So that's why we can write reflectivity is equal to 1 minus emissivity, because it's 1 minus absorptivity, and we can write like this also.